हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शिवम शर्मा। गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल एसएस केमिस्ट्री। तो गाइज आज हम पढ़ने वाले बहुत ही पॉपुलर टॉपिक एरोमेटिसिटी। तो आज गाइज फुल डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि एरोमेटिसिटी क्या होती है। आपने एरोमेटिसिटी तो बहुत बार पढ़ी होगी, लेकिन आज आप इस वीडियो में कुछ खुफिया ट्रिक्स के साथ एरोमेटिसिटी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी को जानने से पहले गाइज मेरा एक आपसे बहुत बढ़िया वाला रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गाइज़ यार मैंने अभी चैनल स्टार्ट किया हुआ है, तो उस पर सब्सक्राइबर्स अभी बहुत कम है। ठीक है, सब्सक्राइबर गेन ही नहीं हो रहे बिल्कुल। ठीक है, तो आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पे व्यूज़ भी नहीं आते तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, आपके जितने सारे डाउट हैं एरोमेटिसिटी को लेकर आज सारे दूर हो जाएंगे। मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स लिए हैं, एग्जांपल्स की हेल्प से हम समझेंगे कि एरोमेटिसिटी को कैसे मतलब डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टेबिलिटी है, वो भी हम कुछ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी के बारे में। और यहाँ पे जो है आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने कुछ रूल दिए हैं, जो कि कुछ खुफिया रूल्स हैं। उनके साथ मैं आपको बताऊँगा कि एरोमेटिसिटी को कैसे पहचानें। ठीक है, कोई भी कंपाउंड में एरोमेटिसिटी है या नहीं है कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो उसके लिए कुछ खुफिया ट्रिक्स हैं, कुछ रूल्स हैं, वही आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, उनको आप याद करके, उनको आप स्टडी करके पढ़ के, ठीक है, उनसे आप एरोमेटिसिटी को पहचान पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पहला रूल्स जो है वो साइक्लिक है, यानी कि कंपाउंड में पहले हम देखेंगे कि कंपाउंड जो है वो साइक्लिक है कि नहीं है। ठीक है, पहला हो गया। ठीक है, कंपाउंड का साइक्लिक होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए साइक्लिक कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे, मुझे पता है। बहुत बढ़िया करके अच्छे से नोट कर लेंगे, सारी चीज़ें जो है वो नोट करने लायक हैं। आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा लिखना नहीं होगा एरोमेटिसिटी के बारे में। अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो अच्छे से आप लिख पाएंगे। ठीक है, लिखना जरूरी नहीं होता, कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी होता है। ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो एरोमेटिसिटी आपके लिए कुछ नहीं है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं कॉन्जुगेशन। ठीक है, यानी कि कंपाउंड में कॉन्जुगेशन का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब तक कंपाउंड में कॉन्जुगेशन नहीं होगा तब तक वह एरोमेटिक नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि कंपाउंड किस तरीके का कॉन्जुगेशन किस तरीके का होगा, या तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 निगेटिव चार्ज होगा कॉन्जुगेशन में, या तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कॉन्जुगेशन, ऐसा भी हो सकता है। और थर्ड वाला CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, या तो इस प्रकार से कॉन्जुगेशन हो सकता है। ठीक है, अब फोर्थ वाला CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल। ठीक है, तो चार प्रकार के कॉन्जुगेशन हो सकते हैं कंपाउंड में। ठीक है, इनको आपको पहचानना है, बहुत बढ़िया। और पहचानना बहुत ज़्यादा कठिन है नहीं, अभी मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, इनके थ्रू अच्छे से समझ में आएगा आपको कि एरोमेटिसिटी को कैसे पहचान सकते हैं हम। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। थर्ड पॉइंट को देखते हैं, यानी कि भैया अब जो है प्लेनर होना चाहिए कंपाउंड। जो है एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए उसका प्लेनर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर कैसे होगा, देखो 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे उसमें, और लोन पेयर जो है वो एक भी नहीं होगा, तो वह जो हाइब्रिडाइजेशन देगा 3sp2। ठीक है, इतनी चीज़ आप अच्छे से समझ गए। और अगर एक लोन पेयर हो और 2 सिग्मा बॉन्ड हो तो 3sp2, तब भी 3sp2। तो ये 2 कंडीशंस होनी जरूरी हैं कंपाउंड में। अभी जो ये कंडीशंस मैंने दिए हैं आपको ऐसे नहीं समझ में आ रही हैं, अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको बहुत बढ़िया करके समझाऊंगा, तब आपके दिमाग में जो है बिल्कुल घुस जाएगा। ठीक है, अब ये चौथी खुफिया ट्रिक्स देखते हैं भाई, ये क्या चीज़ होती है। ये भैया जो है हैकेल रूल, ये हैकेल रूल को फॉलो करती है चौथी। ठीक है, ये हैकेल रूल है। हैकेल रूल क्या होता है, हैकेल रूल जो है वो एरोमेटिसिटी के लिए दिया गया है। ठीक है, हैकेल रूल जो है वो एरोमेटिसिटी के लिए दिया गया है। ठीक है, इतनी चीज़ आप समझ गए। यहाँ से देखते हैं, यानी कि 4n+2। ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर हम n बराबर 0 रखेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 0 हो जाएगा, तो पूरा क्या बचेगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन जब कंपाउंड में होंगे तो एरोमेटिक होगा। ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा एरोमेटिक होगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो एरोमेटिक होगा। ठीक है, तो हैकेल रूल की पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, 5th नंबर पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यानी कि अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन और 12 पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं कंपाउंड में, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ आप समझ गए होंगे अच्छे से, बहुत बढ़िया करके समझ में आ रही हैं चीज़ों को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनकी स्टेबिलिटी को लेकर।
ठीक है, स्टेबिलिटी को लेकर, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ठीक है, 3 तरीके के कंपाउंड होंगे, एक एरोमेटिक होगा, एक नॉन एरोमेटिक होगा, एक जो है वो एंटी एरोमेटिक होगा। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल है वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा, फिर उसके बाद नॉन एरोमेटिक होगा और फिर उसके बाद एंटी एरोमेटिक होगा। यानी कि इनका ऑर्डर जो है वो इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ से है ऐसे। ठीक है, इतनी चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ गए। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स को लेकर। यहाँ पे मैंने 4th एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि एरोमेटिसिटी को कैसे पहचानेंगे हम। ठीक है, तो आइए पहले एग्जाम्पल्स को लेकर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कि कैसे एरोमेटिसिटी को पहचानेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है आइडेंटिफाई करने के लिए हमको पहला यहाँ पे जो है खुफिया ट्रिक्स डालना पड़ेगा। भाई ये साइक्लिक है कि नहीं है, तो साइक्लिक दिख रहा है हमको, बहुत अच्छा साइक्लिक है। तो पहला जो है वो इसमें रूल जो है वो हमको मिल गया। ठीक है, पहला जो है वो सही है, साइक्लिक है भाई। दूसरा जो है वो कंजुगेशन है क्या इसमें, तो मैंने बताया डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे दिख रहा है भाई डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज। भाई कंजुगेशन भी है इसमें, बहुत बढ़िया कंजुगेशन है, शाबाश। अब थर्ड वाला पॉइंट देखते हैं कि भाई ये प्लेनर है कि नहीं है, प्लेनर है कि नहीं है। तो इसमें कितने हैं, देखो 1 2 और 3। ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 लोन पेयर। भाई इधर से हम काउंट करेंगे, इधर से काउंट करेंगे ना, ऐसे करके इधर से काउंट करेंगे, चाहे उधर से काउंट कर लो, दोनों तरफ से हमको पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है। ठीक है, तो दोनों तरफ से जो है कंजुगेशन है इसमें। ठीक है, 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, यानी कि अगर एक कार्बन को निकाला जाए, जैसे एक कार्बन की वैल्यू निकाली जाए, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके पास एक हाइड्रोजन लगा होगा यहाँ पे। ठीक है, ये हाइड्रोजन आ गया, तो यहाँ पे एक कार्बन के पास, यानी कि एक कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए, लोन पेयर नहीं है तो। ठीक है, तो 1 2 3 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया, 0 लोन पेयर है कार्बन के पास। ठीक है, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकल रहा है 3sp2। ठीक है, यानी कि ये कंजुगेशन, मतलब जो है ये प्लेनर है, ये बहुत बढ़िया प्लेनर है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो तीसरा रूल भी इसमें फिट हो गया। अब चौथा लगाते हैं भाई। चौथा जब लगाएंगे तो 4n+2, यानी कि इसमें जो है पाई के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये देखिए यहाँ पे 2 की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे 4 × 2। ठीक है, और तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि ना तो यहाँ पे कोई लोन पेयर है। ठीक है, तो लोन पेयर जो है वो काउंट नहीं होता है, मतलब जब माइनस होगा तब लोन पेयर आएगा। माइनस के पास लोन पेयर होता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज के पास नहीं होता है, क्योंकि माइनस और लोन पेयर, ठीक है, सेम प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कि 4 वाला जो है वो भी झमाझम बैठ गया। लेकिन 5 वाले की अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि भाई 4th वाले में हमने देख लिया है कि भाई इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक, यानी कि भाई ये जो है पहला एग्जाम्पल जो है वो एरोमेटिक है। आप अच्छे से समझ गए, बहुत बढ़िया। अब सेकेंड वाले की बात करते हैं। तो ये साइक्लिक है साइक्लिक, कंजुगेशन है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और निगेटिव चार्ज। मैंने कहा था ये वाला कंजुगेशन मिलेगा, या ये वाला मिलेगा, या ये वाला मिलेगा, या ये वाला, चारों में से कोई सा भी कंजुगेशन आपको मिल सकता है। ठीक है, तो कंजुगेशन भी है इसमें, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब जो है अब क्या मुझको देखना है, अब थर्ड वाला प्लेनर है कि नहीं है। प्लेनर भी होगा, यहाँ पे एक कार्बन होगा, कार्बन से डबल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड, और एक कार्बन के पास हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सिग्मा, एक भी लोन पेयर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लेनर भी है, तो ये प्लेनर भी है। तीनों जो रूल्स हैं वो या एकदम फिट बैठेगा। चौथा इस पे लगाते हैं हकेल रूल। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या होगा, देखो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 4n की वैल्यू 2 रखेंगे और 2, यानी कि यहाँ पे जो है, हाँ यहाँ पे जो है एक लोन पेयर होगा। मैंने कहा था जब निगेटिव चार्ज होता है तो उसके पास एक लोन पेयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लोन पेयर आएंगे, तो क्या हो जाएगा 4 × 8 और +2, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये भी एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक। भाई ये भी एरोमेटिक है। ठीक है, एरोमेटिक होगा, बहुत अच्छे से समझ गए भाई, बढ़िया। तीसरे वाले पे ये चीज़ फॉलो करके देखते हैं भाई, तीसरे वाले पे ये चीज़ फॉलो करके देखते हैं। ठीक है,
तो आइए तीसरे वाले में पहला हम देखते हैं कि ये भाई साइक्लिक है कि नहीं है। साइक्लिक है ये, ठीक है, दिख रहा है हमको साइक्लिक है, बहुत बढ़िया। कॉन्जुगेशन है इसमें सिग्मा सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास क्या होता है लोन पेयर, और लोन पेयर या नेगेटिव एक ही बात होती है, ठीक है। तो इसके पास लोन पेयर है, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, यानी कि इसके पास कॉन्जुगेशन भी है, चाहे इधर से देख लो चाहे इधर से देख लो, दोनों में क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कॉन्जुगेशन भी है इसमें। अब प्लेनर देखते हैं भाई, एक कार्बन होगा यहाँ पे, कार्बन है, डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड, एक इसके पास हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो ये sp2 दे रहा है, sp2 दे रहा है, यानी कि ये प्लेनर है भाई। इतनी चीज़ मैंने देख ली इसमें। हकेल रूल लगा के देखते हैं इसमें, 2 2 4 और 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, वो एरोमेटिक होगा। जिस कंपाउंड के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वह जो है एरोमेटिक, ठीक है, एरोमेटिक होगा ये भी। जिस कंपाउंड के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी एरोमेटिक होगा, ठीक है। इतनी चीज़ आप अच्छे से समझ गए, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब लास्ट वाला बचता है, इस पर भी हम कुछ चीज़ें जो हैं फॉलो करके देख लेते हैं। पहला जो है साइक्लिक है, दिख रहा है हमको साइक्लिक है, बहुत अच्छे से दिख रहा है साइक्लिक है, ठीक है। दूसरा कॉन्जुगेशन भी है इसमें, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यानी कि ये वाला हमको दिख रहा है इसमें, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेशन भी है। अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, प्लेनर है कि नहीं है भाई। एक जो है कार्बन होगा, उसके पास डबल बॉन्ड है, एक इधर बॉन्ड लगा हुआ सिंगल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन होगा इसके पास, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेनर भी है, तीनों पॉइंट फिट बैठ गए। चौथा देख लेते हैं हैकेल रूल लगा के इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे 2 2 4 2 और 2 4 हो गया, 2 और 2 4, यानी कि इसमें बन रहा है 4 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें बन रहा है 4 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये क्या होगा एंटी एरोमेटिक, ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक, ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो आई होप कि आप एरोमेटिसिटी को अच्छे से समझ गए होंगे। जितने भी आपके दिमाग में डाउट्स थे एरोमेटिसिटी को लेकर, आप बहुत बढ़िया करके समझ गए हैं। तो गाइज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस पर हम डिस्कस करेंगे किसी और टॉपिक को लेकर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।